भीड़ जो है वो वास्तविक भीड़ थी। इसमें हकीकत और काल्पनिक कोई बात नहीं है। तो सारे के सारे लोग थे जो काराकाट लोकसभा के ही लोग थे। सभी दलों को इस बार पवन सिंह जो है वो पसीने छुड़ा देंगे और मोदी की लहर थी, मोदी की लहर है नहीं। काराकाट में सिर्फ और सिर्फ पावर स्टार का पावर की बयार बह रही है और लड़कियां उनके गाड़ियों पर बैठ जा रही है जाकर, जिस गाड़ी पर अगर मोदी जी भी आ जाए ना काराकाट में, एक तरफ मोदी का रैली हो जाए और एक तरफ पवन सिंह का, तो समझिए कि मोदी जी को हाथ जोड़कर वहां से भागना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पवन सिंह में भीड़ जुट रही है वो भीड़ हारने वाली नहीं है कि पवन सिंह का वोट जो है हर जाति और हर धर्म में है। मुस्लिम यादव का वोट मुस्लिमों का वोट जो है वो पवन सिंह को जाएगा। इस और नया चेहरा को इसलिए तलाश रही है, विकास के लिए नए चेहरे की तलाश है और वो नया चेहरा पवन सिंह। ये बिहार है। चौधरी ने हमको चुनाव हरवा दिया, ये बीजेपी और नीतीश कुमार की चाल है। ईडब्ल्यूएस का विरोध किए थे, अब स्वर्णों का विरोध कीजिएगा, अस्वर्णों से वोट लीजिएगा। ये पवन सिंह को अपना बेटा की तरह आरती कोई लगाता है किसी नेता को? महिलाएं पवन सिंह को आरती लगा रही है, पवन सिंह को देंगे। पवन सिंह जीतने के बाद बीजेपी में जाएंगे, एकदम निश्चित है कि बीजेपी में जाएंगे जीतने के बाद और मंत्री बनेंगे बीजेपी में जीते। मद्देनजर रखते हुए काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो कि काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है और वहाँ 23 तारीख था कल, और पवन सिंह का जन आंदोलन था। उन्होंने एक बहुत बड़ा मुहिम निकाला था, जनता के पीछे पहुँचे थे और यूँ कहें कि जनसैलाब था। अब ये जनसैलाब सही में ये हकीकत बन के वोट में परिवर्तित होता है या नहीं? पवन सिंह के एक समर्थक हैं हमारे साथ, अब देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। हालांकि ये पवन सिंह को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखते हैं। पवन सिंह का कल 23 तारीख को जन समर्थन था, ऐसा उन्होंने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा ये करके और बहुत सारा एकदम भीड़ जुटा लिया था। क्या लग रहा है, ये भीड़ वास्तविकता है या फिर ऐसे ही हवा में चल रहा है सब कुछ? भीड़ जो है वो वास्तविक भीड़ थी, इसमें हकीकत और काल्पनिक कोई बात नहीं है। भीड़ जो थी वो पॉजिटिव भीड़ थी, हकीकत में भीड़ थी और कहीं दूसरे जगह से लोग बुलाए नहीं गए थे। आरा और पटना से लोग नहीं आए हुए थे, वो सारे के सारे लोग थे जो काराकाट लोकसभा के ही लोग थे। जो उसमें आप देखे होंगे कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग शामिल थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पवन सिंह जो है इस बार विपक्षी पार्टियों का, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, सभी दलों को इस बार पवन सिंह जो है वो पसीने छुड़ा देंगे और सभी दल जो है हथियार छोड़कर मैदान से भाग खड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा बैठकर रो रहे हैं, राजा राम बैठकर रो रहे हैं और इन दोनों की आंसुओं पर अब जनता तरस खाने वाला नहीं है। और पवन सिंह इस बार नया चेहरा है और काराकाट के बेटा हैं, शाहाबाद के बेटा हैं, तो पवन सिंह इस बार काफी मात्रा में अधिक वोटों से चुनाव जीते। कहाँ देख लिया आप उपेंद्र कुशवाहा रो रहे हैं भाई? हमने उनके भाषण से भाव प्रकट हो रहे थे, तो वो रोने वाला ही भाव प्रकट हो रहा था। भावुक किसी से अपील करते हैं तो समझिए कि आप जो है डर गए हैं और वो डर पवन सिंह है। ये बात आप क्लियर जान लीजिए कि अभी भी मोदी लहर चल रहा है और मोदी लहर का वो आंधी है ना, जिसमें पवन सिंह जैसे कितने पवन सिंह को दिया जाएंगे पता नहीं चलेगा। मोदी लहर है ये, पवन सिंह का लहर नहीं है। सुन लीजिए कि मोदी की लहर थी, मोदी की लहर है नहीं। और मोदी की लहर हो सकता है कि अदर सीटों पर हो सकता है, लेकिन काराकाट में सिर्फ और सिर्फ पावर स्टार का पावर की बयार बह रही है। और पावर स्टार जो है उनका बयार आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से रोड शो में जिस तरह से भीड़ दिखाई गई है। महिलाएं उनके गाड़ियों पर चढ़ जा रही है, लड़कियां उनके गाड़ियों पर बैठ जा रही है जाकर, जिस गाड़ी पर पवन सिंह रोड शो में थे उस गाड़ी पर लड़कियों का आपने देखा होगा कि वो जबरदस्ती उस पर चढ़ रही है और पवन सिंह से सेल्फी और पवन सिंह का नंबर पवन सिंह के साथ रहने के लिए तैयार है। तो समझ लीजिए कि जब इतने लोग उनके दीवाने हैं, उतावले हैं उनको देखने के लिए, तो सोचिए कि बच्चा बच्चा कितना वोट करेगा। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं कि अगर मोदी जी भी आ जाए ना काराकाट में, एक तरफ मोदी का रैली हो जाए और एक तरफ पवन सिंह का, तो समझिए कि मोदी जी को हाथ जोड़कर वहां से भागना पड़ेगा और नहीं तो सारी की सारी कुर्सी खाली रह जाएगी। ये कहने सुनने की चीज़ है। ऐसे ही जितने भी लोग हैं ना, कोई भी यहाँ तक कि कोई अगर जाके खड़ा होता है किसी भी संसदीय क्षेत्र में, थोड़ी बोलता है कि मैं हार रहा हूँ, क्योंकि ये बोलना होता है। हार जीत का फैसला अलग होता है, लेकिन जिस तरह से पवन सिंह में भीड़ जुट रही है वो भीड़ हारने वाली नहीं है। 2014 में जिस तरह से मोदी का भीड़ जुट रहा था तो मोदी ने फुल बहुमत से सरकार बना लिया। वास्तविकता में पवन सिंह में जिस तरह से भीड़ जुट रही है तो पवन सिंह जो है 4 लाख वोटों से जीतेंगे। वास्तविकता में बताऊं, अब कहीं ना कहीं न तो आपके पवन सिंह जीतेंगे, न तो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। हो सकता है कहीं तीसरे को फायदा नहीं मिल जाए, ये ध्यान रखिएगा। कोई तीसरे को फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि पवन सिंह का वोट जो है हर जाति और हर धर्म में है। मुस्लिम यादव का वोट मुस्लिमों का वोट जो है वो पवन सिंह को जाएगा, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा, महाबली सिंह,
राजा राम कुशवाहा जो लड़ रहे हैं वो भी शायद विधायक थे या नहीं थे, हमको नहीं मालूम है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये लोग काम नहीं करवाए हैं और जनता वहां का विकास चाहती है और नया चेहरा को इसलिए तलाश रही है, विकास के लिए नए चेहरे की तलाश है और वो नया चेहरा पवन सिंह आ ये गए हैं। बिहार है, ये केरला नहीं है। यहाँ एजुकेशन और नेतृत्व देख के लोग वोट देखिए, नहीं करता है। अब जनता यहाँ जाति देख के लोग वोट करती है। जाति देख के लोग वोट करता है, लेकिन पवन सिंह कलाकार है, पवन सिंह में जातीयता वाली बात नहीं है। नेता जातिवाद करता है, कलाकार जातिवाद नहीं करता है। कलाकार की एक ही जाति है, वो कलाकार है। सिर्फ कला एक जाति है, बाकी कोई जाति नहीं है। आप देखेंगे कि खेसारी लाल, टुनटुन यादव, प्रमोद प्रेमी सारे लोग प्रचार में आएंगे, अक्षरा सिंह भी प्रचार में आएगी, ये बात आप लिख लीजिए। केरला में एक सीट था जहाँ से कि क्रिकेटर श्रीसंत खड़ा हुए थे, ठीक है। जब वो खड़ा हुए थे तो लग रहा था कि शायद वो सेलिब्रिटी हैं, वो जीत जाएंगे। और जब वोट का उस समय उनका भी बहुत बड़ा जनसैलाब निकल रहा था, लेकिन जब वोट की गिनती हुई ना तो श्रीशांत का आता पता नहीं था, बीजेपी की सीट पे वो भी लड़े थे। तो मैटर वो नहीं करता है। जब आप एज ए सेलिब्रिटी होके बीजेपी का टिकट पे आकर अगर लड़ रहे हैं और वहां आपको जनता नेगलेक्ट कर दे रही है, तो फिर सेलिब्रिटी वाली बात कहाँ रह जाती बीजेपी का विरोध न था, यहाँ पवन सिंह का विरोध नहीं ना है। वहाँ केरला में जो है कम्युनिस्ट की सरकार है। है? यहाँ तो बीजेपी के ही लोग विरोध कर रहे हैं पवन सिंह का। कौन पवन सिंह का विरोध? बीजेपी वाले नहीं, बीजेपी का सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। टिकट बंटवारा करने वाला लोग विरोध किया है, जनता विरोध पवन सिंह का नहीं किया। शीर्ष नेतृत्व विरोध किया है ना, तो शीर्ष वहां तो शीर्षंत का शीर्ष नेतृत्व विरोध। आपके हिसाब से यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जो है वो 4 लाख वोटों से हारेंगे। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा हाथ पर हाथ धर के बैठ गए और वो बोलेंगे कि अंत में मोदी ने हमको चुनाव हरवा दिया, उपेंद्र सम्राट चौधरी ने हमको चुनाव हरवा दिया। ये बीजेपी और नीतीश कुमार की चाल है कि मैं मुख्यमंत्री का दावा करूंगा, इसलिए ये लोग पवन सिंह को भेज दिए हैं और पवन सिंह चुनाव बैठ जाएंगे। किस समीकरण पे उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं भाई? कौन सा समीकरण आप लगा के बैठ गए? हम सब समीकरण लगा के बैठ चुके हैं। देखिए, इसलिए बता रहे हैं, यादव मुस्लिम का वोट कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड का वोट पवन सिंह को, बैकवर्ड का वोट पवन सिंह को, मुस्लिम का वोट पवन सिंह को, सारा वोट जो है पवन सिंह को। मोदी का वोट कहाँ चल जाएगा? मोदी का वोट ही जो काम किया है केंद्र सरकार ने जो काम किया है, केंद्र सरकार में ना मोदी ने काम किया है। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा से पूछिएगा, कभी भी आपको अगर मौका मिले चैनल से आपका, तो उपेंद्र कुशवाहा से पूछिएगा कि कभी भी आपने चुनाव जीतने के बाद उस क्षेत्र में गया है कि नहीं। अगर इस बार चुनाव आप हार भी गए हैं, तो इस बार आपको टिकट नहीं भी मिला था, तो महाबली सिंह भी जीते थे, तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा पहली बार 10 साल में पहली बार उपेंद्र कुशवाहा काराकाट क्षेत्र में गए हैं, तो किस बेस पर वोट देगा लोग? लेकिन पब्लिक तो देखती है कि केंद्र में महाबली सिंह भी थे, मोदी से झगड़ा करके उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए थे, ईडब्ल्यूएस का विरोध किए थे। अब स्वर्णों का विरोध कीजिएगा और स्वर्णों से वोट लीजिएगा, ये संभव नहीं है। अब मूर्ख स्वर्ण नहीं है कि मोदी के नाम पर वोट दे देगा। आप देखेंगे कि बीजेपी के नेता पीटा रहा है सब गुजरात में, फॉरवर्ड स्वर्ण लोग मार रहा है। क्यों मार रहा है? कि आप टिकट भी दीजिएगा दूसरे को और गाली भी दीजिएगा। नहीं, फिर भी सरकार बीजेपी की ही बन रही है। सरकार बन रही है, अच्छी बात है, सरकार बनना अच्छी बात है। सरकार बन जाती है, का भी बने, स्वर्ण वोट ही नहीं देते हैं। सुनिए ना, स्वर्ण वोट देते हैं, लेकिन जहां पर आप गड़बड़ कीजिएगा वहां वोट नहीं देगा स्वर्ण। उपेंद्र कुशवाहा ईडब्ल्यूएस का विरोध किए, रूपाला जो है वो स्वर्णों को गाली दे रहा है, तो वहां पर रूपाला हारेगा। यहाँ पर जो क्या लग रहा है आपको कि स्वर्ण इस बार टूट चुके हैं? मोदी को वोट नहीं दे? मोदी से नहीं टूटे हैं भाई। जो विरोध करेगा स्वर्ण का, उसका स्वर्ण विरोध नहीं करेगा। अब तेजस्वी उपेंद्र कुशवाहा विरोध कर, ईडब्ल्यूएस का विरोध, उपेंद्र कुशवाहा सीपीआई ईडब्ल्यूएस का विरोध किया था, तो कभी स्वर्ण उसको वोट नहीं देगा, कभी नहीं देगा। उपेंद्र कुशवाहा विरोध किए थे, नहीं दे रहा है वोट। और क्या, मोदी का चेहरा लोग देखता है ना, मोदी का चेहरा देखता है, तो वहां पर नहीं ना देखेगा, सभी जगह मोदी का चेहरा। वो तो वक्त बताएगा। अब बता रहे हैं आपको, सुन लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा तो हार रहे हैं, राजा राम हार रहे हैं, इसलिए दोनों कुशवाहा है। अगर वो कुशवाहा विरोध करेगा तो ये भी कुशवाहा विरोध करेगा, तो इसलिए मुस्लिम का वोट, यादव का वोट, और सबसे ज्यादा यादव का लड़ाई, यादव समुदाय का सबसे ज्यादा अगर किसी से लड़ाई है तो वो सीपीआई से है। आप देखिए, काराकाट हो, भोजपुर हो, चाहे कहीं भी जिला हो, सबसे ज़्यादा यादव की लड़ाई जो है वो सीपीआई से है। इसलिए कि यादवों के पास धन संपत्ति होता है, तो वो लोग झंडा गाड़ना भी जानते हैं। 90 वाला दशक नहीं चाहता है कोई, इसलिए जो है उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं देंगे लोग। राजा राम कुशवाहा को, पवन सिंह नया चेहरा है, सेलिब्रिटी है, पवन सिंह में जातिवाद नहीं है, इसलिए पवन सिंह को हर जाति के लोग चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और पवन सिंह को सभी महिलाएं, दलित से लेकर स्वर्ण तक, बैकवर्ड तक, ओबीसी तक, सभी जाति की महिलाएं जो है पवन सिंह के साथ है। पवन सिंह को अपना बेटा की तरह आरती कोई लगाता है किसी नेता को, महिलाएं पवन सिंह को आरती लगा रही है, थाली लेकर और दिया धूप लेकर पवन सिंह का आरती उतारा जा रहा है। तो समझिए, बताइए, उपेंद्र कुशवाहा को आपने कभी वीडियो में देखा है? राजाराम कुशवाहा कभी देखा है? टीका भी नहीं लगाता है। तो समझिए कि पवन सिंह का आरती उतारने के पीछे कारण है कि पवन सिंह जो है 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं, बाकी उपेंद्र कुशवाहा बैठ के रो रहे हैं। राजाराम सिंह की वही हाल है। तो ये लोग जो है काफी वोटों से हार, समर्थक लोग कहाँ चले जाएंगे? फिर पवन सिंह को देंगे। पवन सिंह जीतने के बाद बीजेपी में जाएंगे।
एकदम निश्चित है कि बीजेपी में जाएंगे जीतने के बाद और मंत्री बनेंगे। बीजेपी में निर्दलीय जीतेंगे, जब वो इतिहास बीजेपी में बनेगा। उनको जाना था तो फिर निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि बीजेपी ने गद्दारी की है। गलत बात आप लोग बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग गद्दारी किए हैं, पार्टी गद्दारी नहीं करती है, पार्टी के लोग गद्दारी करते हैं। अगर निर्दलीय जीतेंगे बीजेपी ने गद्दारी की है और पवन जी अगर स्वाभिमानी है तो फिर क्यों जाएंगे बीजेपी में? इसलिए जाएंगे कि देखिए राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और अस्थायी दुश्मन फिर नहीं अपने आप को स्वाभिमान स्वाभिमान का मंत्री समर्थक बनाएगा तब नहीं जाएगा, मंत्री बनाएगा तबे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा पवन सिंह। एक बात आप जान लीजिए, जब मंत्री बनेंगे तो जाएंगे और स्वाभिमान मंत्री बनेंगे तो भाई जनता का विकास करेंगे। वो वक्त वहाँ बताएगा, स्वाभिमान वक्त बताएगा। जितने भी पवन सिंह का समर्थक है ना वैसे ही हवाएं उड़ रहे हैं। अब भीड़, कल का जो भीड़ देख रहे हैं ना, भीड़ को देख के आपको क्या लग रहा है कि जैसे भी जो दोनों 2014 में जब मोदी आते थे ना तब भीड़ इससे भी ज्यादा जुटता था। अब इस समय जो मोदी का लहर आपने देख लिया, वो लहर था, मोदी सरकार बना लिए। इस समय पवन सिंह का लहर है, पवन सिंह सरकार बनाएंगे। समय बताएगा, वक्त बताएगा। लोकतंत्र है, सबको इस डेमोक्रेसी में सबको अपना अपना अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का। और इस तरह से बेतुका बात करने वाले लोग ऐसा ही बेतुका बात करते रहते हैं। जीतता कौन है हारता कौन है वो वक्त डिसाइड करती है और समय और परिस्थिति। हम तो लिख के दे रहे हैं कि पवन सिंह 4 लाख वोट से जीत रहे हैं, किसी को रोकना है तो रोक ले, मोदी अमित शाह कोई आकर रोक ले, किसी के बस की बात नहीं है, किसी का औकात की बात नहीं है कि पवन सिंह हारने वाले हैं। पवन सिंह चुनाव जीतेंगे। आप किसी भी पन्ने पर लिखवा लीजिए, हमको स्टाम्प पेपर लाइए 500 का, उस पर साइन कर देते हैं कि पवन सिंह जीतेंगे चुनाव। नहीं, ठीक है, ऐसे ही आप हवा में बेतुका बात करने वाले लोगों की ना कमी नहीं है इस देश में। फैक्ट यही है। और क्या है वो तो जब वो कल का भीड़ क्या सही में मत में परिवर्तित होता है कि नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप लोग बने रहिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए कि वक्त और परिस्थिति और समय किस और किसको लेके जाता है। लोकतंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार है अपनी अपनी बात को बेबाकी के साथ रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे रोर न्यूज़ के साथ।